Myself Dr. Amit Sharma. Welcome to Royal Group of Institutions. Today's our topic is ANOVA. ANOVA is an analysis of variance. जो भी वेरिएंस होते हैं उसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से उस पर फोकस करेंगे। एनोवा को प्रपोन किया था रोनाल्ड ए फिशर ने 1923 में। इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू स्नेडेकोर ने इसे डेवलप किया था। इस एनोवा को विकसित किसने किया था? जॉर्ज डब्ल्यू स्नेडेकोर ने। यह एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। होता क्या एनोवा, जब दो सैंपल मीन में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस के सिग्निफिकेंट लेवल को चेक करने के लिए जिस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक टेस्ट के माध्यम से ही जितने भी विभिन्न या अलग अलग जो मीन आते हैं उनकी होमोजेनिटी को चेक करना, मीन्स उनकी सजातीयता का परीक्षण करना कि जो भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो एक ही ग्रुप से लिए गए हैं या नहीं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनोवा टेस्ट करते हैं। प्रारंभ में बात करते हैं कि बिगिनिंग की, कि बिगिनिंग में ये टेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च में यूज़ किया जाता था। शुरुआत में जब बात करते हैं हम, तो एनोवा का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में हुआ था? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ था। परंतु वर्तमान समय के अंदर, मीन्स मॉडर्न टाइम की जब बात करेंगे, तो ये नेचुरल और सोशल साइंस जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इन फील्ड के अंदर, उसमें क्या हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ये होता है आपका एनोवा। किसने इसको प्रमोट करा था? रोनाल्ड ए फिशर 1923 के अंदर। जॉर्ज डब्ल्यू स्नेडेकोर ने इसको डेवलप किया। ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। प्रारंभ में इसका एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था, पर वर्तमान समय के अंदर इसको हम सोशल साइंस और नेचुरल जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर इसका हम उपयोग करते हैं। ओके, नाउ एजम्पशंस। सबसे पहला आ रहा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मीन्स कि जब भी हम बात करते हैं तो जो डाटा हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो कैसा होना चाहिए? आपका डाटा होना चाहिए आपका रैंडमली। क्या होना चाहिए? डाटा सिलेक्ट कैसा होगा आपका? रैंडमली। रैंडमली मीन्स कि बिना किसी सीक्वेंस के, बिना किसी क्रम अनुसार जब हम डाटा सिलेक्ट करते हो क्या आता है आपका? रैंडम। सेकंड पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट। अगर डाटा आपका इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपके पास कोरिलेशन की उपस्थिति होगी। मीन्स आपके पास जो आएगा फिर क्या आएगा? कोरिलेशन आएगा। और जब कोरिलेशन आएगा तो एनोवा जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम कर देगा। मीन्स जो भी आउटपुट आएगा ना एनोवा के अंदर वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। पर कब? जब आपका डाटा इंडिपेंडेंट सिलेक्ट नहीं हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट सिलेक्ट होगा तो हमारा एनोवा टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बट अगर इसमें कोई भी कमी होती है तो यहाँ पर कोरिलेशन क्रिएट होगा, और जब कोरिलेशन क्रिएट होगा तो वो कोरिलेशन इसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या करेगा? प्रभाव डालेगा, और एनोवा में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाएगी। ओके, नाउ थर्ड इसका एजम्पशन आ रहा है यहाँ पर होमोजेनिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, होमोजेनिटी। इसको बोलते हैं हम हिंदी में सजातीयता। मीन्स हम जब बात करते हैं जो भी हम डाटा सेलेक्ट करेंगे उस डाटा बेस पे जो हम मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे, तो मीन और वेरिएंस कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए यहाँ पर सजाती। सजाती मीन्स होते हैं होमोजेनिटी, कि जो भी हमने मीन या वेरिएंस फाइंड करा है वो उस ग्रुप से होना चाहिए। कौन से? सजाती ग्रुप से। ओके, नाउ फोर्थ एजम्पशन है इसका एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि टोटल ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम? यहाँ आएगा वेरिएंस बिटवीन सैंपल प्लस वेरिएंस विद इन सैंपल। ओके, ये कहलाता है आपका एडिटिव। अब नेक्स्ट आएगा इसके टाइप्स। एनोवा के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन वे एनोवा, और सेकंड होता है टू वे एनोवा। आज का जो हमारा पूरा लेक्चर रहेगा वो किस पे फोकस रहेगा? वो रहेगा आपका वन वे एनोवा के ऊपर। वन वे एनोवा क्या होता है?
वन वे अनोवा की जब बात करेंगे हम, तो वन वे अनोवा जितने भी हमारे पास सैंपल मीन आते हैं, उन मीन के बीच में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को जब हम फाइंड करते हैं, वो किस वे में फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करेंगे हम वन वे एनोवा में। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड और सेकंड होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। कौन सा? शॉर्टकट मेथड। अब इस पे भी हम और क्लियर कर दें कि जो हम डिस्कस करेंगे, किस पे डिस्कस करेंगे हम? डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड में और वन वे मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एनोवा? तो बात करते हैं मेथड में। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड कर देते हैं। एक आता का वेरिएंस बिटवीन सैंपल और वेरिएंस विद इन सैंपल। ओके, वेरिएंस बिटवीन सैंपल जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इंडिविजुअल मीन। क्या बोलते हैं इसको हम? इंडिविजुअल मीन। ये होता है एक्स बार। जितने भी हमारे पास ग्रुप्स आएंगे, उन ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स होंगे, मान लीजिए 3 ग्रुप हैं, तो तीनों ग्रुप के 3 मीन यहाँ फाइंड होंगे, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल मीन। अब जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल मीन आए हैं, उस मीन के बेसिस पे हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कंबाइंड मीन। क्या फाइंड करेंगे? कंबाइंड मीन। इसको इंडिकेट करेंगे हम एक्स डबल बार से। ओके, कैसे फाइंड करेंगे? जितने भी मीन आ रहे हैं, इन सब का टोटल करके नंबर ऑफ वैरायटीज से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा कंबाइंड मीन। नाउ थर्ड हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डेविएशन। क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें हम? डेविएशन। अब डेविएशन किसके बेस पे कैलकुलेट होगा? वो होगा आपका इंडिविजुअल मीन और कंबाइंड मीन के बेसिस पे क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर? डेविएशन। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? एक्स बार माइनस एक्स डबल बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? डेविएशन। नाउ फोर्थ, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। क्या फाइंड करेंगे हम? जो डेविएशन आ रहा है उसका स्क्वायर, मीन्स एक्स बार माइनस एक्स डबल बार का स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? डी की पावर 2। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है तो k माइनस 1। यहाँ पर जो k है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर वेराइटी। क्या की बात कर रहे हैं हम? वेराइटी। जो भी हमारे पास ग्रुप्स आएंगे ना, उस ग्रुप में से क्या माइनस कर देंगे? 1। जैसे हमारे पास मान लीजिए 3 ग्रुप हैं, तो 3 माइनस 1 क्या कहलाएगा आपके पास? 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ये कहलाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम वेरिएंस बिटवीन सैंपल फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ एक्स बार माइनस एक्स डबल बार पावर 2 डिवाइड बाय k माइनस आई, मीन्स स्क्वायर ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? वेरिएंस बिटवीन सैंपल। ये हमारा वेरिएंस बिटवीन सैंपल होगा। इससे फिर नेक्स्ट वेरिएंस विद इन सैंपल जब कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आएगा सबसे पहले सेम कंडीशन। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इंडिविजुअल मीन। जो हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं वो एक्स बार हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन। क्या फाइंड करेंगे? डेविएशन। बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल में एक डिफरेंस है, यहाँ पर हम कंबाइंड मीन फाइंड करते हैं और यहाँ हम डायरेक्ट क्या फाइंड करेंगे? आपका डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो x माइनस एक्स बार क्या आ जाएगा हमारे पास? डेविएशन। थर्ड, इस डेविएशन क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन x माइनस एक्स बार की पावर 2 मीन्स d की पावर 2। ये क्या लगेगा आपका? स्क्वायर ऑफ डेविएशन। फोर्थ, अब यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जब फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करा था हमने? k माइनस 1 मीन्स जितनी वेराइटीज़ होती है, नंबर ऑफ वेराइटीज़ माइनस 1। यहाँ पर जो होगा वो होगा n माइनस k, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल्स। जितने भी हमारे पास सैंपल्स हैं, उस सम सैंपल में से जितनी वेराइटीज़ आ रही है उनको जब माइनस कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज कीजिए वेराइटी तो हमारे पास 3 है, पर उस एक एक वैरायटी के अंदर मान लीजिए अगर 3-3 सैंपल आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9। 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 6। ओके। फिफ्थ, अब हमको वेरिएंस बिटवीन सैंपल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स वही n माइनस k।
इससे क्या फाइंड आउट होगा, वेरिएंस विद इन सैंपल। अब इसका एक एनालिटिकल टेबल बनता है, एनालिटिकल टेबल, ओके। पहला आएगा आपके पास सोर्स, सोर्स में आएगा वेरिएंस बिटवीन सैंपल, और यहाँ आएगा वेरिएंस विद इन सैंपल। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हमने फाइंड करा था k माइनस आई, यहाँ हमने n माइनस के, ओके। उसके बाद हमारे पास आएगा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यहाँ कितना आता है पास, x बार माइनस x डबल बार की पावर 2, ओके। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहा है कितना है पास, सॉरी इसकी समेशन ऑफ d की पावर 2। नेक्स्ट यहाँ निकालेंगे हम वेरिएंस। अब जब वेरिएंस की जब बात करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, x बार माइनस x डबल बार की पावर 2 डिवाइडेड बाय k माइनस आई, और यहाँ आएगा सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के। उसके बाद हमारे पास आएगा वो आएगा f रेशो। इस f रेशो कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्रेटर वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वेरिएंस। मीन्स इन दोनों में सपोज की अगर ग्रेटर वैल्यू है तो इसको ऊपर लिखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू तो इसको नीचे लिखेंगे, ओके। अब जब हमारे पास एनालिसिस टेबल बन जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सिग्निफिकेंट लेवल चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे सिग्निफिकेंट लेवल, तो देखें आप, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ रेशो का अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन एफ वैल्यू का जो टेबुलेटेड वैल्यू है, अगर उससे ये ज़्यादा आता है तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, और जो सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, कह सकते हैं हम कि ये दोनों सार्थक नहीं हैं। बट अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है तो हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारा एक्सेप्ट होगा, और हम कह सकते हैं कि दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट लेवल जो है इसके लिए आपको एक टेबल दी होती है, उस टेबल पे अब यहाँ पर चेक कैसे करेंगे टेबल को, तो उसका भी एक तरीका है। जो हमारे पास वेरिएंस बिटवीन सैंपल और वेरिएंस विद इन सैंपल, इसमें जो आंसर आएंगे उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम टेबल को चेक करते हैं। टेबल आपके पास इस प्रकार से रहेगी। अब यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ वेरिएंस बिटवीन सैंपल और वेरिएंस विद इन सैंपल। मान लीजिए अगर ये हमारे पास आ रहा है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 है, और ये आ रहा है 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास ये वेरिएंस कितना आता है, ये आता है 2 और ये आता है 6, तो हम 6 का वैल्यू किस पे देखेंगे, 2 के ऊपर। तो जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा आपका टेबल वैल्यू। उस टेबल वैल्यू को हम इस कैलकुलेट वैल्यू से जब कंपेयर करेंगे उसके बाद हम हमारा क्या दे सकते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं, ओके। नाउ अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस एनोवा टेस्ट को और डीप में समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अप्लाई द टेक्निक ऑफ एनोवा टू द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द यील्ड्स ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ व्हीट इन 3 ब्लॉक्स। मीन्स गेहूं के 3 ब्लॉक हैं, कौन कौन से, ए बी और सी, और उसकी 3 वैरायटी आ रही है X1 X2 और X3। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है, अब हम इसको एनोवा टेस्ट के थ्रू क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो हमने क्या बनाई, नल हाइपोथेसिस। वो क्या बनाई हमने कि डिफरेंस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स दोनों के बीच में जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ओके। अब सबसे पहले जैसा मैंने बताया था आपको कि जब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस बिटवीन सैंपल और वेरिएंस विद इन सैंपल, तो हम सबसे पहले बिटवीन सैंपल्स में कैलकुलेशन करेंगे, काय में, वेरिएंस बिटवीन सैंपल में, ओके। अब पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने, x बार फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम x बार यहीं पे निकाल रहे सवाल में ही। x बार का फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ x अपॉन n। तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 27, डिवाइड कर देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा ये 9,
टोटल 18 डिवाइड कर देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा 6, टोटल 18 डिवाइड कर देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा ये 6। ओके, हमारे पास x बार 1, x बार 2, देन x बार 3 मीन्स जितनी वैराइटीज़ आ रही है उन सब का हमने इंडिविजुअल मीन फाइंड करा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल मीन। तो आप इंडिविजुअल मीन देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, x बार 1 प्लस x बार 2 और x बार 3। ओके, अब कितना कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 9, 6 और 6। अब इसी के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कंबाइन मीन, जिसको बोलते हैं हम x डबल बार। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका टोटल लगाता हूँ, टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है टोटल 21। ओके, तो x बार कैसे निकालेंगे हम, तो x समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x बार 2 प्लस समेशन ऑफ x बार 3 डिवाइडेड बाय n। तो टोटल कितना है पास 21 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा ये 7। तो हमारे पास कंबाइन मीन जो है कितना वो आया 7, और इंडिविजुअल मीन कितना आया था हमारे पास 9, 6 और 6। नाउ अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डेविएशन। क्या फाइंड करेंगे हम, डेविएशन, जिसको बोलते हैं हम d। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे हम, तो x बार माइनस x डबल बार, इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिवीजन काय का, x1 का। तो फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूँ मैं, x1 बार माइनस x डबल बार प्लस x2 बार माइनस x डबल बार प्लस x3 बार माइनस x डबल बार। ओके, नाउ x1 कितना आ रहा पास 9 माइनस 7 प्लस कितना आ रहा है पास, ये आ रहा है 6 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 7। ओके, कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस माइनस 1। ये हमारे पास डिवीजन आ गया। अब इस डिवीजन क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ओके, तो n1 ब्रैकेट में dx1 का स्क्वायर प्लस n2 ब्रैकेट में dx2 का स्क्वायर प्लस n3 ब्रैकेट में dx3 का स्क्वायर। n1 3 है, dx कितना है पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 इंटू 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4, 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा +1, ऐसे ही अगले का ही 1 हो जाएगा। तो 3 12 सॉरी ये हो जाएगा 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 12, 3 और 3 इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन आ रहा है पास 18। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या फाइंड करेंगे हम, तो k माइनस 1। ठीक, तो k कितना आ रहा है पास, 3 वैरायटी आ रही है, 1 2 और 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। ओके, नाउ अब हम वेरिएंस बिटवीन सैंपल वाला फॉर्मूला लगाएं। तो समेशन ऑफ x बार माइनस x डबल बार की पावर 2 डिवाइडेड बाय k माइनस i। तो कितना आ रहा पास, ये आया 18, ये आया 2, तो कितना आ जाएगा ये 9। नाउ ये कहलाएगा आपका वेरिएंस बिटवीन सैंपल। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर वेरिएंस विद इन सैंपल, वेरिएंस विद इन सैंपल। इसके लिए हमको इंडिविजुअली वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो आ रहा है ना x1, इसके अंदर वेरिएंस फाइंड करेंगे, उस वेरिएंस का स्क्वायर करेंगे। यहाँ हमने क्या करा, कंबाइन वेरिएंस फाइंड करा। ओके, अब सबसे पहले x1 थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। ये क्या लगेगा आपका dx d स्क्वायर
x1 x2 dx d स्क्वायर x2 x3 dx d स्क्वायर x3। और ये आपके पास क्या है, ये है ब्लॉक। ओके, ब्लॉक क्या है, ए बी और सी। कितना आ रहा है हमारे पास ब्लॉक ए में 10 9 और 8, यहाँ पर सेकंड वैरायटी में 8 5 5 और यहाँ आ रहा है 5 8 और 5। ओके, अब जो कैलकुलेशन करते हैं हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डेविएशन। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे हम, एक्चुअल मीन से। तो आप देखिए हमारे पास एक्चुअल मीन क्या आ रहा है 9 6 और 6। तो इससे क्या फाइंड करेंगे हम, dx। क्या फॉर्मूला बनता है इसका, d का, d इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार। तो 10 माइनस अब 9 करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, 9 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0। 8 माइनस 9 करेंगे तो आएगा माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट, अब बात करते हैं x2 की। तो कितना आ रहा है यहाँ पर x बार 6, तो यहाँ फॉर्मूला वही बनेगा x माइनस एक्स बार। तो आप देखें 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। नाउ अगेन 5 माइनस तो कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 1। ओके, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 6। नाउ यहाँ पर सेम x माइनस एक्स बार। तो 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 1, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, 5 माइनस 6 करेंगे तो 1, माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 1। टोटल कितना आएगा 6। अब हमने वहाँ पर लिखा था कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन मीन्स जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ओके, अब डेविएशन कितना आ रहा है 2 6 और 6, तो इसको जोड़ देते हैं हम। तो 2 + 6 कितना हो जाएगा ये 14। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे तो हमने क्या लिखा था n माइनस के। n क्या आ रहा है, तो मैंने बोला था यहाँ पर कि टोटल सैम्पल्स वैल्यू कितना आ रहा है 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आ रहे हैं, 3 वैरायटी है और हर एक वैरायटी के अंदर 3 सैंपल आ रहे हैं। तो ओके, तो कितने हो जाएंगे टोटल 9, और वैरायटी कितनी है पास 3, माइनस करेंगे तो कितना आएगा पास 6। नाउ अब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस विद इन सैंपल। तो समेशन ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के, तो कितना आया पास 14 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आएगा 2.33। अब इसका हम एक एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं जिससे और हम इसको इजी में क्लासीफाइड कर देंगे और आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास आ रहा है सोर्स, वेरिएंस बिटवीन सैंपल, वेरिएंस विद इन सैंपल। ये आपके पास आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितना आया था हमारे पास k माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, n माइनस k मीन्स 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो ये क्या है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फाइंड करेंगे हम। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 18 और इसका आ रहा है हमारे पास 14। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसका वेरिएंस। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 देन 14 डिवाइडेड बाय 6, ये करेंगे तो कितना आएगा 9, इसको करेंगे तो 2.33, कितना है 2.33। अब हम f रेशो निकालेंगे। तो f रेशो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो f रेशो का फॉर्मूला बनेगा ग्रेटर वेरिएंस। तो ग्रेटर वेरिएंस कौन सा आ रहा है पास 9 और स्मॉलेस्ट वेरिएंस कौन सा आ रहा है 2.33। जब हम 9 में 2.33 का डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास 3.86। ये हमारे पास क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू। और इसका जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू कितना है इसका, वो है 5.14। ओके, क्या है इसका टेबुलेटेड वैल्यू 5.14। अब इसका हम सिग्निफिकेंट लेवल चेक करते हैं। सिग्निफिकेंट लेवल चेक करेंगे, कैसे सिग्निफिकेंट लेवल चेक करेंगे, तो देखिए कि जो f वैल्यू है, f वैल्यू कौन सी, ये वाली, और एक हमारे पास आ रहा है कि जो f वैल्यू कौन सी टेबल वाली वैल्यू जिसको हम 5% पे चेक करेंगे, मींस इसको बोलेंगे हम
कैलकुलेटेड वैल्यू और इसको बोलेंगे हम टेबुलेटेड वैल्यू। ओके, तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपका 3.86 आ रहा है और टेबुलेटेड वैल्यू आ रहा है 5.14। ओके, क्या आ रहा है 5.14। मीन्स जब आपका कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम रहेगा, ठीक है, तो आपकी जो हाइपोथेसिस है, जो आपने नल हाइपोथेसिस बनाई थी, वो क्या होगी, यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। और हम कह सकते हैं कि डिफरेंस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स इनके बीच में जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मीन्स डिफरेंस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर सैंपल सेलेक्ट किए थे, तो सैंपल्स में क्या है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये सैंपल फ्लक्चुएशन, सैंपल फ्लक्चुएशन के कारण ही क्या हो रहा है, आपके पास ये वैल्यू कम आ रहा है। ओके, और आपकी जो हाइपोथेसिस क्या हो रही है, यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है और डिफरेंस आर नॉट सिग्निफिकेंट। आई होप आपको इस एग्जांपल से ये जो एनोवा टेस्ट है ये पूरा क्लियर हुआ होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हमने इसको वही वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स और वेरिएंस विद इन सैंपल के बेसिस पे कैलकुलेट करा है। और ये कौन सा मेथड था, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड के बाद हमने जब इसको पूरा एनालिसिस करा, एनालिसिस के बाद हमने ये जो टेबल बनाई है, एनालिटिकल टेबल, इस टेबल के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस आ रही है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर स्वीकृत होगी, एक्सेप्ट होगी। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और नहीं होने का एक ही कारण है कि जो हमने सैंपल लिए हैं उन सैंपल में क्या है, फ्लक्चुएशन आ रहा है। ओके, आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। थैंक यू।